आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा हे मेरे नाल, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा हे मेरे नाल, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे आबा यहाँ हूँ मैं। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों में उसकी घोषणा करो। देखो हमारा मुक्तिदाता आएगा, ढारस रखो, डरो मत। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जन्मदिन में हम प्रभु को गिफ्ट देने से ज़्यादा प्रभु हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। आध्यात्मिक तोहफा, उस ईश्वर की आराधना करें, धन्यवाद दे। आइए हम अपने आप को तैयार करें आध्यात्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह का जन्म सानंद मनाने के लिए। हमारे कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें और इसमें संविधान में भाग ले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी दुहाई दिया पूरा सुन ले और अपने पुत्र के आगमन की ज्योति से हमारे मन का अंधकार दूर कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 2 से 7 और 15 से 17 तक। बेलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इज़राइलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बओर के पुत्र बेलआम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर है। हे इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय है। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यान की तरह। ईश्वर द्वारा लगाए
अगरू वृक्ष की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदार की तरह इज़राइलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बेलाम ने फिर कहा, यह बओर के पुत्र बेलाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर का वचन सुनता और आत्मा से अविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु अपनी करुणा और दयालुता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु अपनी दयालुता और भलाई के अनुसार तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु तू मुझे अपने पथ बता। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु तू मुझे अपने पथ बता। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कुछ कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे ये कहकर आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे आज के सुसमाचार मन में देखा कि महायाजक और जनता के नेता आकर यीशु से सवाल किया कि किस अधिकार के साथ आप यह सब कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि सुसमाचार में किस प्रकार यीशु मंदिर में प्रवेश करते हुए मंदिर को शुद्ध किया। जो बिजनेस कर रहे थे,
जो मंदिर को बाजार बनाया था उन सभी को बाहर कर दिया। तो इसलिए ये महायाजक और जनता के नेता आकर यीशु से पूछा, ये अधिकार कहाँ से मिला? यीशु कहीं उनके स्कूल वगैरह में जाके धर्म ग्रंथ नहीं सीखा था और इसलिए ये महायाजकों और जनता के नेता ने यीशु से ये सवाल पूछा। और ये सवाल ईमानदारी से पूछा गया नहीं, ये सवाल यीशु को फंसाने के लिए पूछा गया। इसलिए यीशु उत्तर देने से इनकार किया, क्योंकि ईमानदारी से कोई भी यीशु से पूछे या किसी से भी पूछे तो हम बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा है, लाभ है। लेकिन यहाँ पर यीशु को फंसाने के लिए पूछा गया, इसलिए यीशु उनसे कहते हैं, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, क्या यूहन्ना का बपतिस्मा जो है स्वर्ग से आया है या मनुष्यों से? तब ये महायाजक जनता के नेता ने एक दूसरे से परामर्श करने लगा और उनको मालूम हो गया कि वे हाँ बोलेंगे तो भी फंस के जाएंगे, ना बोलेंगे तो भी फंस जाएंगे, और इसलिए इन्होंने कहा हमें पता नहीं। इसलिए यीशु ने भी कहा कि मैं नहीं बताऊंगा किस अधिकार से मैं सब कर रहा हूँ। प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पार्ट में बालाम के बारे में हम सुनते हैं, एक नबी जो ईमानदारी से, जो सच्चे हृदय से प्रभु को देखते हैं और ऐसे प्रभु को सुनते हैं। ऐसे सच्चे हृदय वालों पर प्रभु अपना रहस्य प्रकट करते हैं। और इसलिए बालाम अपने बारे में कहते हैं, जो ईश्वर के रहस्य को देखता है, या मैं ईश्वर के रहस्य को देखता हूँ, मैं ईश्वर की वाणी सुनता हूँ और मैं ईश्वर को दर्शन करता हूँ। और वह नबी कहते हैं, देखो इस्राएल के लोगों कि ऐसा समय आ रहा है, अभी नहीं, आने वाला एक समय है। उस समय यूदा के वंश से एक तारा का उदय होगा और यरूशलेम से, इस्राएलियों से एक नेता का, धार्मिक नेता का, मुक्तिदाता का उदय होगा। इस प्रकार बालाम भविष्यवाणी देते हैं। उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। प्यारे विश्वासियों, हमें यह समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म ऐसा नहीं हुआ एकदम, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले कई नबियों ने उनके आने के बारे में भविष्यवाणी की थी। वह यीशु मसीह अधिकार के साथ इस दुनिया में आए, उनको सब कुछ पर अधिकार है। यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार 28:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु को समस्त इंसान पर अधिकार है, यीशु को समस्त जीव जंतुओं पर अधिकार है, यीशु को आंधी तूफान में अधिकार है, यीशु को बीमारियां, दुर्बलताएं उस पर अधिकार है, यीशु को शैतान पर अधिकार है। आइए हम उस यीशु की स्तुति आराधना करें। वह वास्तव में राजा है। बालाम ने क्या कहा? एक राजा का जन्म होगा। और मत्ती के सुसमाचार 2:2 में ज्योतिषी लोग या राजा लोग 3 लोग आए, उन्होंने क्या पूछा? ये यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है? यीशु मसीह राजा है। क्या यीशु मसीह आपके जीवन का भी राजा है? हम अनुचिंतन करें। यीशु को पूरा अधिकार हम दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, रोटी और दाख रस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरक में। रोटी और दाख रस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरक में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। यह तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में आनंद मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब यह न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसके प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय नेताओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरे चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। समस्त मानव जाति के लिए जो तारा आया, प्रभु ईसा मसीह जो राजा हैं, वह राजा पर विश्वास रखते हुए जीवन बिताने की कृपा के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए और इस जीवन में हमें कृपा पूरी शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु ईसा मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनुजीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, हमें शांतिपूर्ण दर्शन दे ताकि हम निष्कलंक हृदय से तेरे सम्मुख आनंद मना सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले राजा प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित रहूं प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा।